डियर गाइस, आज हम आप लोगों को इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करते हैं और पुनः उन्हें असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में चेंज किया जाता है। तो देखें, इंटरचेंज ऑफ exclamatory and assertive sentence पार्ट 1। ये पार्ट 1 है। तो देखिए किस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में चेंज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस को किस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी मीन्स विस्मय बोधक वाक्य में चेंज करते हैं। तो देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा और उसे कैसे असर्टिव में चेंज किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है और उसे असर्टिव कैसे चेंज किया जाता है। तो देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रूल फर्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा हाउ प्लस एडजेक्टिव या यहाँ एडवर्ब होगा। हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, सबसे लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। तो हाउ होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब देखिए इसे किस प्रकार से असर्टिव में चेंज किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस में, तो असर्टिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब। इसके बाद अब हाउ के स्थान पर वेरी लिखा जाता है। हाउ के स्थान पर वेरी लिखेंगे प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। जो एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव लिख देंगे, एडवर्ब होगा तो एडवर्ब लिख देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए किस प्रकार, फॉर एग्जाम्पल हाउ चार्मिंग सी इज। हाउ चार्मिंग सी इज, वह कितनी आकर्षक है। अब देखिए स्ट्रक्चर एक्सक्लेमेटरी क्या है, हाउ है, इसके बाद में इसमें एडजेक्टिव आया है और फिर सब्जेक्ट है, वर्ब है और इसके बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। अब इसे असर्टिव चेंज करना है, तो असर्टिव चेंज करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ये सब्जेक्ट, वर्ब और ये एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा। इसके बिफोर हम क्या लिखेंगे, वेरी। तो सी इज वेरी चार्मिंग, तो असर्टिव बन जाएगा सी इज वेरी चार्मिंग, वो बहुत ही आकर्षक है। सी इज वेरी चार्मिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, किस प्रकार से, जैसे लिखा हाउ फास्ट ही रन्स। हाउ फास्ट ही रन्स, हाउ फास्ट ही रन, वो कितनी तेज दौड़ता है, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब देखिए हाउ आया है, हाउ के बाद क्या है, एडवर्ब आया है, फिर सब्जेक्ट है, वर्ब है।
अब इसे असर्टिव चेंज करना है तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे। एडवर्ब के पहले क्या लिखेंगे? वेरी। एडवर्ब हाउ के स्थान पर वेरी लिखा जाता है। तो देखिए असर्टिव कैसे हो जाएगा? ही रन्स, वो दौड़ता है, वेरी फास्ट। ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। तो अब देखिए ये सेंटेंस असर्टिव बन गया। असर्टिव से अगर हम पुनः एक्सक्लेमेटिव में चेंज करना चाहें तो देखिए लिखा है सी इज़ वेरी चार्मिंग। जहाँ पर वेरी है वहीं से स्टार्टिंग करेंगे। वेरी के स्थान पर लिखेंगे हाउ, हाउ चार्मिंग सी इज। तो फिर सेंटेंस उसी तरह से हो जाएगा, हाउ चार्मिंग सी इज। अब देखिए वेरी के स्थान पर हाउ लिखा जाता है। हाउ फास्ट ही रन्स, तो पहले जैसा जो है एक्सक्लेमेटिव में चेंज हो जाएगा। अब रूल सेकेंड। अब देखिए रूल सेकेंड में किस प्रकार के सेंटेंस होंगे और उन सेंटेंस का एक्सक्लेमेटिव में क्या स्ट्रक्चर होता है, उन्हें असर्टिव कैसे चेंज करेंगे। अब देखिए एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले यहाँ क्या किससे स्टार्टिंग होगी? व्हाट से होगी। व्हाट होगा, फिर कोई एन आर्टिकल आएगा, इसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के आफ्टर नाउन होगा, फिर सब्जेक्ट और फिर इसके बाद वर्ब और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। व्हाट होगा, आर्टिकल एन आएगा, फिर एडजेक्टिव, नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय बोधक चिन्ह। अब देखिए इसे असर्टिव किस प्रकार हम बनाएंगे। असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब। तो हम पहले लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद वर्ब आएगी, सब्जेक्ट वर्ब। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल पहले आ जाएगा। आर्टिकल जो एन होगा वो आर्टिकल आ जाएगा, और अब व्हाट के स्थान पर वेरी लिखा जाता है। वेरी होगा, फिर एडजेक्टिव और प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब आएगी, फिर आर्टिकल एन, फिर व्हाट के स्थान पर वेरी होगा, एडजेक्टिव और प्लस नाउन। फॉर एग्जाम्पल किस प्रकार से उन्हें हम चेंज करेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ पुलिस बॉय यू आर। व्हाट ए पुलिस बॉय यू आर, तुम कितनी मूर्ख लड़के हो। अब देखिए इसमें स्ट्रक्चर देखिए, एक्सक्लेमेटिव क्या है? पहले व्हाट आया है, इसके बाद आर्टिकल ए आया है, फिर एडजेक्टिव है, फिर इसके बाद में नाउन बॉय है, सब्जेक्ट और वर्ब, तो यू सब्जेक्ट है और वर्ब आर है। अब एक्सक्लेमेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, आर्टिकल और व्हाट के स्थान पर वेरी लिखा गया है। तो यू आर, आर्टिकल पहले हो जाएगा यू आर, और व्हाट के स्थान पर वेरी लिखेंगे। यू आर अ वेरी पुलिस बॉय। तो यह असर्टिव चेंज हो गया किस प्रकार से? यू आर अ वेरी पुलिस बॉय, पुलिस बॉय, तुम एक बहुत मूर्ख लड़की हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब जैसे लिखा है
what a big house, what a big house it is, ये कितना बड़ा घर है। अब देखिए इस असर्टिव चेंज करना है तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे इट इज, अब आर्टिकल को पहले लिखा जाता है, इट इज और वाट के स्थान पर वेरी लिखेंगे, इट इज अ वेरी बिग हाउस, इट इज अ वेरी बिग हाउस, ये एक बहुत बड़ा घर है। अब देखिए ये एक्सक्लेमेटरी को हमने किसमें चेंज किया, असर्टिव में चेंज किया है। और अब एक्सक्लेमेटरी को अगर असर्टिव चेंज करना हो तो किस प्रकार चेंज करेंगे। अब देखिए जहाँ पर वेरी लिखा है, वेरी के पहले आर्टिकल आए, ए एन कोई अगर आर्टिकल आ रहा है, वेरी के पहले आर्टिकल आ रहा है, ये आएगा, तो अब क्या करते हैं, स्टार्टिंग हम सेंटेंस की करेंगे वाट से, वाट आ, वेरी को ड्रॉप कर दिया, वाट आ पुलिस बॉय यू आर, तो फिर उसी तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पर वेरी के पहले ये लिखा हुआ है, तो यहीं पर हम किससे स्टार्टिंग करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की वाट से, वाट आ बिग हाउस इट इज, तो एक्सक्लेमेटरी चेंज हो गया, वाट ए बिग हाउस इट इज। अब नेक्स्ट रूल आता है, नेक्स्ट रूल थर्ड। अब देखिए रूल नंबर थर्ड में किस प्रकार के सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी के होंगे, उन्हें असर्टिव में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा और उन्हें असर्टिव किस प्रकार से चेंज किया जाता है। इसमें इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले वाट होगा, इसके बाद कोई आर्टिकल आएगा ए एन प्लस नाउन होगा, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। वाट होगा, आर्टिकल ए एन, नाउन, सब्जेक्ट वर्ब। अब इसे असर्टिव में किस प्रकार हम कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए असर्टिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब आती है, सब्जेक्ट वर्ब, इसके बाद जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल ए एन जो भी होगा वो आएगा, और इसके बाद अब देखिए जब यहाँ पर हम सरप्राइज नाउन पर कर रहे हैं, किसी नाउन के लिए आश्चर्य कर रहे हैं कि जो है, तो नाउन पर जब सरप्राइज होगा तो वाट के स्थान पर कौन से वर्ड आते हैं, तो देखिए अब यहाँ पर हम कौन से वर्ड लिखेंगे, ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल। ग्रेट, ग्रेट, फाइन, लवली, 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 वंडरफुल, वंडर, ग्रेट, लवली, वंडरफुल, पेकुलियर, 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 पेकुलियर हैं, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, ट्रैवल, बहुत बड़ा, ट्रैवल, प्लस सबसे लास्ट में नाउन लिखा जाता है। अब देखिए नाउन जिसके लिए हम सरप्राइज कर रहे हैं उसमें देखना है कि वो फाइन है, लवली है, अद्भुत है, पिकुलियर कोई विचित्र विशेष प्रकार का, स्ट्रेंज विचित्र है, टेरेबल है, तो उसी के अनुसार ये जो है एडजेक्टिव को रखना है। देखिए किस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल
what fall it is, what a fall it is, कैसी जो है, कैसी या कितनी गिरावट है। तो अब देखिए इसमें ये नाउन है और इसके पहले आर्टिकल लिखा हुआ है। जब नाउन होगा, नाउन पर हम सरप्राइज कर रहे हैं, तो असर्टिव कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब, तो इट इज, इट इज, इट इज। अब आर्टिकल लिखेंगे इट इज। अब जो वाट के स्थान पर हम जो लिखना देखें, ये फाल गिरावट कैसी है, बहुत बड़ी गिरावट है, तो हम यहाँ लिख दिया टेरेबल। वाट इट इज अ टेरेबल फॉल, ये बहुत बड़ी जो है पतन है या गिरावट है। तो अब देखिए ये नाउन को जो है मॉडिफाई करना है, तो देखना है कि कौन सा एडजेक्टिव सुटेबल है उस नाउन के लिए, वही इसमें से एडजेक्टिव हम सेट करेंगे। नेक्स्ट है, जैसे लिखा है व्हाट ए प्लेस, व्हाट ए प्लेस, कैसा स्थान, व्हाट ए प्लेस, व्हाट अ प्लेस, और एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इसे असर्टिव चेंज करना है, तो देखो किस प्रकार चेंज करेंगे। इसमें सब्जेक्ट वर्ब हिडन है, तो हम सब्जेक्ट वर्ब स्थान है तो इट इज मान लेते हैं, इट इज, इट इज आ। अब प्लेस है तो प्लेस कैसा है, ये हमें सोचना है कि प्लेस जो है लवली है। अब प्लेस देखना है, लवली है, ब्यूटीफुल, स्ट्रेंज है, जो भी हो वैसा लगाएंगे। इट इज अ लवली, लवली है, ब्यूटीफुल है। और यदि कोई वो स्थान जो है कोई बड़ा अजीबोगरीब है, तो हम स्ट्रेंज भी लगा देंगे, स्ट्रेंज। और फिर लास्ट में क्या लिख दिया, ए नाउन लिखेंगे, प्लेस। तो ये इस नाउन के लिए जो एडजेक्टिव आ रहे हैं, ये अब देखना है वो प्लेस हमारे पर्सपेक्टिव में, नज़रिए में कैसा लग रहा है। इट इज़ ए लवली प्लेस, इट इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस, इट इज़ स्ट्रेंज प्लेस, ये बड़ा अजीबोगरीब स्थान है। तो इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमने असर्टिव में चेंज किया, और असर्टिव को पुनः एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना हो, तो देखिए जब टेरेबल ये एडजेक्टिव लगे हैं, ग्रेट है, फाइन है, लवली है, वंडरफुल है, पिक्यूलियर है, स्ट्रेंज है, टेरेबल, तो हम स्टार्टिंग करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की वाट से। वाट, फिर आर्टिकल लिखते हैं वाट, यहाँ से वाट अ, अब ये ड्रॉप करेंगे जो एडजेक्टिव है, वाट अ फॉल इट इज, तो एक्सक्लेमेटरी चेंज हो जाएगा। इसमें देखिए अब यहाँ पर लवली, ब्यूटीफुल, स्ट्रेंज, ये जो है एडजेक्टिव आए हैं प्लेस के लिए, इसमें नाउन पर आश्चर्य किया जा रहा है, इसलिए हम स्टार्टिंग करेंगे वाट से। वाट अ, और ये ड्रॉप कर दिया एडजेक्टिव, वाट अ प्लेस इट इज। अब इट इज इसमें सब्जेक्ट वर्ब को हम चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल आता है, नेक्स्ट रूल फोर्थ। अब देखिए रूल नंबर फोर्थ में किस प्रकार के एक्सक्लेमेटरी का स्ट्रक्चर होगा और उन्हें हम कैसे असर्टिव में चेंज करेंगे। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार का हो सकता है। हम वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की स्टार्टिंग इफ से हो सकती है, या वुड दैट, वुड दैट, कुड दैट, ओ दैट, ओ दैट। तो इफ, वुड दैट, कुड दैट, ओ दैट, ओ दैट, ओह, ओह दैट, या ओह फार से हो सकती है। तो ये यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की इन वर्डों से स्टार्टिंग हो, तो उन्हें असर्टिव कैसे बनाते हैं।
तो देखिए उन्हें असर्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इफ वुड दैट कुड दैट वो दैट अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, इसका मतलब उसमें जो है एक कामना की गई है। तो इन शब्दों के स्थान पर या जो फ्रेज टाइप आ रहे हैं तो इनके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, आई विश मेरी इच्छा है। अब आई विश के बाद फिर दैट लिखेंगे, आई विश दैट, या हम आई विश के अलावा भी हम लिख सकते हैं आई अर्नेस्टली। तो देखिए पहले आई विश दैट प्लस, अब सबसे लास्ट में क्या आएगी, क्लाज आएगी, आई विश दैट और फिर क्लाज लिख देंगे। जो इसमें सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस वो लिख दिया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर देखिए एग्जाम्पल इसके बताएंगे किस प्रकार से जो है यदि स्टार्टिंग इफ वुड दैट कुड दैट वो दैट से होती है तो उन्हें असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल if I were a prince, काश मैं राजकुमार होता। अब देखिए इसमें इफ से स्टार्टिंग है, एक्सक्लेमेटरी की कामना की जा रही है, तो हम इफ के स्थान पर क्या लिखेंगे, आई विश मेरी इच्छा है, आई विश और फिर कंजक्शन दैट लिखेंगे। इसके बाद जो क्लाज है मतलब कंप्लीट सेंटेंस लिख दिया जाता है, आई विश दैट आई वर अ प्रिंस, काश मैं प्रिंस होता। सेकेंड सेंटेंस, अब देखिए अगर वुड दैट से है, वुड दैट he were alive, वुड दैट काश वह जीवित होता। तो आप देखिए इसमें वुड दैट के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, आई विश मेरी इच्छा है, आई विश, अब कंजक्शन दैट आएगा, आई विश दैट ही वर एलाइव कि वो जीवित होता, ही वर एलाइव, ही वर एलाइव। अब इसमें यदि सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, यह सेंटेंस की स्टार्टिंग ओ फार से होती है। थर्ड एग्जांपल, ओ फॉर अ कप ऑफ कॉफी, काश मुझे एक कप कॉफी मिली होती। अब देखिए इसमें ओ फार है तो इसको हम टू वे से बनाएंगे, आई विश लिखेंगे, आई विश फॉर अ कप ऑफ कॉफी, मेरी इच्छा किसकी है, एक कप कॉफ़ी की है। या इसी सेंटेंस को हम इस तरह से बना सकते हैं, आई विश मेरी इच्छा है, अब कंजक्शन दैट आएगा, अब लिखा अ कप ऑफ कॉफ़ी मतलब एक कप कॉफ़ी हमें मिली होती। तो कामना पास्ट में करेंगे, आई विश दैट आई हैड मुझे मिली होती अ कप ऑफ कॉफ़ी, एक कप कॉफ़ी मिली होती, फुल स्टॉप। तो देखिए ये एक्सक्लेमेटरी को हमने असर्टिव चेंज किया और असर्टिव को अगर पुनः एक्सक्लेमेटरी चेंज करना हो तो जहाँ आई विश दैट लिखा है
उसके स्थान पर हम इफ लिख सकते हैं, या हम इनमें से कोई वर्ड लिख दिया, वुड दैट, कुड दैट, वो दैट, वो दैट। अब फिर इसमें देखिए आई विश दैट, तो हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम यहाँ पर वो लिख दें और इसके बाद जो है प्रीपोजिशन फॉर लिखेंगे, और फिर ये जो दैट से सब्जेक्ट है दैट आई है ड्रॉप कर देंगे, डायरेक्ट इसका जो है ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ओ फारे कफा काफ़ी। तो ये कौन सा रूल हो गया? रूल नंबर 4 हो गया। रूल नंबर 4। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको जो है रूल नंबर 4 तक पढ़ाया है, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये रूल नंबर 4 तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। डियर गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।